जब अमेरिका ने जापान में जो है एटमी बम गिराए थे, तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे छोटे इलाकों को मुंतखब किया था, ताकि जो है दूसरे ममालिक को डराया जा सके, अपनी ताकत को दिखाया जा सके और उन्हें डील करने पर मजबूर किया जा सके। और इस बात को वेरीफाई कर लीजिएगा। कहा यह जा रहा है कि जो है अमेरिका ने रशिया से मदद मांगी है और कहा है कि जो है वो सीज फायर करवाया जाए। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं और जो सीनियर क़यादत थी, फौजी और सिविल, वो मारे जा चुके हैं, वो एक हमले में शहीद हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्रम्प कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करने हैं, तो वो किससे करेंगे? यहाँ पर जो है जो क़यादत थी वो तो पहले ही निशाना बन चुकी है, अब कोई सीधा राब्ता भी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद ईरान जो है वो अंदर से मुत्तहिद है। पहले जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात थे, चाहे वो सियासी थे या और कोई अंदरूनी इख्तिलाफ़ात थे, अब उनमें भी जो है वो बहुत कमी आई है और ईरान जो है वो इत्तेहाद है और तैयार है मुकाबला करने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो है वो जीत किसकी होगी, अमेरिका की होगी या फिर ईरान की होगी। अमेरिका जो है वो वसाइल पर कब्जे करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जीत में जो ईरान है वो अपनी जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है और जो अपनी बका है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मुज़ाकरात हुए और ईरान अपनी सरजमीन और अपनी खुद मुख्तारी बचा ले, तो अमेरिका और इजराइल की जीत जो है वो मुमकिन नहीं है। अब बताया जा रहा है कि जो सूरत हाल है वो कुछ हल्की हुई है। ईरान ने ये वाज़ह किया है कि वो किसी अपने हमसाये मुल्क पर हमला नहीं करेगा, सिवाय उनके जो ईरान पर हमला करे। तो इससे जो है जो हमसाये ममालिक हैं उनको इस बारे में जो है फ़िक्र करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने के बाद जो नताइज निकले हैं, जो इसके असरात हैं, वो तो आपके सामने ही हैं, जो पूरे मुल्क में हो रहा है। इससे सिर्फ ईरान पर या अमेरिका पर नहीं असर पड़ा, बल्कि पूरी जो आलमी मईशत है उस पर इसका असर हुआ है। और अभी ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती है या फिर ये ख़त्म होती है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहतर तो यही है कि सीज़ फायर हो जाए और ये जंग यहीं पर ख़त्म हो जाए। और जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।